और अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा। हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे कि क्या जो आप इस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो कि मार्केट में कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी होती हैं कि हमारे किसी स्टॉक में बाइंग पोजीशन कहाँ से होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, और अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा। इसका चांस कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या हिट होने का चांस ज़्यादा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कल मैं आपका एक वीडियो बताया था और वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि लाइफ टाइम हाई पे जो ट्रेड चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, उसमें हम अपना बाइंग अगर ढूंढते हैं और वहाँ पे हम अपना बाइंग बनाएंगे तो हमारा टारगेट ज़्यादा हिट होगा। लेकिन दूसरा सवाल छूट गया था, दूसरा वीडियो में आपको दिखाना, वीडियो लंबा हो रहा था, मैंने अगले वीडियो में सोचा कि आपको बताऊंगा कि दूसरा ये था कि अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे रुक गया है या उससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो किस तरह आप अपना पोजीशन डेली चार्ट पे आके बनाओगे तो आपका टारगेट की जगह एसएल हिट होगा, बार बार एसएल हिट होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आज हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी आप स्टॉक देखते हो या कहीं वीडियो में पता चलता है। मैं ही आपको अगर कल देखोगे तो कल मैंने जोमेटो बताया था। जोमेटो इसलिए बताया था कि वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और उस तरह की बात आप स्टॉक सोच रहे थे तो वो उसमें बताया था। अब आज का मैं लेमन ट्री होटल लिया हूँ। ठीक है, और इसका ये डेली चार्ट है और इसको इसलिए लाया हूँ मैं, ठीक है, कि आपको मैं समझा सकूं कि अगर लाइफ टाइम हाई पे कोई स्टॉक रुक गया है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो आपका टारगेट की जगह एसएल किस तरह से हिट होगा। ठीक है, एसएल किस तरह से हिट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लेमन ट्री लेके आया, ना कि जोमेटो। जोमेटो आपका ये है कि हमारा टारगेट हिट होने के चांस उसमें ज़्यादा है और उस तरह के जितने भी स्टॉक होंगे उसमें टारगेट ज़्यादातर हिट होंगे। 8 में से 10 में से करीब करीब 6-7 टारगेट हिट हो जाएंगे उसमें। और जो लाइफ टाइम हाई पे रुक गया है या उससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे आपके एसएल 10 में से 6-7 आपके एसएल हिट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों तरह का वीडियो बता रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में हो तो दोनों चीज़ जानो कि ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और बात थी इस इंडिकेटर, तो मैं कल भी आपको बोला था कि इंडिकेटर का काम कम है और हम जो सोच रहे हैं उसका काम ज़्यादा है। अगर आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा है ना तो ये इंडिकेटर सही से काम करने का वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। सबसे पहले स्टॉक अगर हमें पता चला है तो हम, या मेरे कहने पे या किसी कहने पे आप क्यों मानोगे नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब डेली चार्ट की जगह पे हम लगाते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट और देखते हैं कि ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये इसका मंथली चार्ट रहा। ठीक है, और एक टाइम था जब मैं इस पे लाइन खींचा था, वो अपनी वीडियो में भी बताया था, जब ये मोमेंटम आने वाली थी तब मैं ये लाइन खींचा था। ठीक है, और मैं बोला था कि इस लाइन के आसपास मिले तो बाइंग कर लेना, वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और स्टॉक ऊपर गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब आके यहाँ पे देखो लाइफ टाइम हाई पे रुक गया है। ठीक है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का स्टॉक मैं क्यों बोलता हूँ कि अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। अगर वॉच लिस्ट में रहेगा ना तो पता है क्या होगा, आप डेली चार्ट पे बाइंग करने जाओगे, आपका एंट्री पॉइंट तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन टारगेट के जगह पे जाने की जगह पे आपका एसएल के जगह पे जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस तरह का स्टॉक जो लाइफ टाइम हाई पे रुक गया है या उससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये कैंडल बन रहा है इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ये करीब कई महीनों से यहाँ पे, लगभग 4-5 महीनों से यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, तो इसकी मोमेंटम रुक गई है और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें
अप साइड की मोमेंटम, बुल मोमेंटम रुक गई है, तो मतलब हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, इसलिए हम अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं मना करता हूँ कि इस तरह का स्टॉक हमें वॉच लिस्ट में नहीं रखना है, ठीक है। अब चलो, अगर आप गलती से अगर इसको वॉच लिस्ट में रखते हो तो क्या होगा, ठीक है, वो चल के देखते हैं। तो आपने गलती किया कि आपको देखने के बाद से भी आपने इसको वॉच लिस्ट में छोड़ दिया। तो अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो डेली चार्ट पे आपका टारगेट हिट होने की जगह पे आपका एसएल हिट होगा कैसे, ठीक है। आपकी बाइंग पोजीशन, मान लो आप इसी इंडिकेटर को देख के अगर बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो जब जब इसमें ये ग्रीन बनेगा, जैसे मैंने बताया था कि ग्रीन जब बनेगा तब हम उसमें बाइंग करेंगे। जब ग्रीन बना हमने बाइंग किया, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या था, इसी ग्रीन के नीचे वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये स्टॉक टारगेट लगानी थी 1:2 का, टारगेट कितना था 1:2 का, कम से कम टारगेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1:2 के टारगेट को हम ढूंढते गए, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गया, 1:1 पे ही जाके कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया और दोबारा वहाँ से नीचे आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नहीं निकले होंगे, यहाँ पे अगर कोई बोला कि चलो हम नहीं निकलेंगे, तो स्टॉक और भी इसमें टाइम लिया और आराम से आपका स्टॉप लॉस हिट किया और टाइम भी हमारा खा गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम हमारा गया, मतलब करीब करीब 7-8 दिन का टाइम भी लगा, पैसे भी लगे और टारगेट भी नहीं आया, एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ कि जो लाइफ टाइम हाई पे नहीं चल रहा है या लाइफ टाइम हाई पे रुक गया है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने वॉच लिस्ट में गलती से भी ना रखा करो, क्योंकि इसमें हमारी बाइंग पोजीशन तो मिलेगी डेली चार्ट पे, ठीक है, लेकिन हमारा एसएल सबसे ज़्यादा हिट होगा, टारगेट हिट नहीं होगा। तो आशा लगता है कि मेरे आप इस पॉइंट को आपने दोनों दिन के वीडियो को आपने नोट कर लिया होगा और अलग अलग वीडियो में